ये पुलिस में भी बहुत से ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी हमदर्दियां अभी तक नून लीग के साथ हैं। हमारे तफ्तीशी के पास एक होता है चूंडी गत्ता, एक गत्ता होता है हार्डबोर्ड, उसमें चूंडी लगी होती है, उसमें 8-10 पेपर होते हैं, एक पेंसिल होती है। तो इसलिए ये भूल जाएं कि यहाँ इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक बुनियाद पे होती है। सियासी हुकूमतें अगर चाहें तो क्या थानों में तशद्दुद रुक सकता है? तशद्दुद रुक सकता है अगर गवर्नमेंट्स चाहें, लेकिन गवर्नमेंट्स क्यों चाहेंगी? उनको तो यही पुलिस सूट करती है। उन्होंने अपने मुखालफिन को तंग करवाना होता है, उन पर तशद्दुद करवाना होता है। तो हमारी ज़बान में भी तशद्दुद होता है, हमारे एक्शन में भी तशद्दुद होता है। कोई कहता है लटका दिया जाए, जला दिया जाए, काट दिया जाए, इसको कास्ट्रेट कर दिया जाए। हर जो शख्स होता है उसके अंदर तशद्दुद कूट कूट कर भरा हुआ है, और पुलिस भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है, इसी में से भर्ती होती है, इसी के साथ कांटेक्ट में रहती है। तो उसका असर रामबाला तौर पर पुलिस पर भी होता है। 70% थाने हायर्ड बिल्डिंग्स में हैं या 100 साल पुरानी बिल्डिंग्स में हैं, 70% या कब्जे की बिल्डिंग में है। आईजी पे आईजी तब्दील करने से क्या फर्क पड़ेगा? आईजी को फ्री हैंड तो देते नहीं हो। एक आईजी आपकी बात ना माने, आप कहते तो ये नून लीग का है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बात होगी पाकिस्तान में पुलिस के हवाले से, खुसूसन हालिया दिनों में लाहौर का एक इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद फिर पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से बहस चल रही है। और इन सारे मामलात पे बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं साबिक आईजी पुलिस सरमद सईद खान साहब। सरमद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो नई हुकूमत आई है ये अक्सर ये कहती है कि रिफॉर्म्स में एक बड़ी रुकावट ये है कि जो अफसरान हैं वो साबका हुकूमतों के वफादार हैं, या उनकी लॉयल्टीज जो है वो दूसरी सियासी जमातों के साथ हैं। क्या ऐसा मुमकिन होता है? अफसरान कोई साइड लेते हैं, वो किसी सियासी जमातों के फेवरेट होते हैं? जिस तरह इस सियासी जमात में जो अब हुकूमत में आई है, इनके जिस तरह ओहदेदारान पिछली हुकूमतों में रह चुके हैं, उनके वफादार भी होंगे। इसी तरह इन्हीं लोगों का मतलब बाकी पॉलिटिशियंस को शामिल करके इन्हीं लोगों ने ये एक कल्चर इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि ये हमारा आदमी है। चुनाचे पुलिस में भी बहुत से ऐसे, पुलिस में क्या तमाम ग्रुप्स में, तमाम प्रोफेशनल ग्रुप्स में ऐसे लोग हैं जिनकी हमदर्दियां अभी तक नून लीग के साथ हैं, बाज की क्यू के साथ हैं और बाज की पीटीआई के साथ हैं। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं उनके कोई जाती लालच होते हैं। अगर उसको दूसरी हुकूमत भी लालच देगी तो उनके साथ चले जाएंगे, उनके पैर तो नहीं होते ना। जी जी। तो ऐसे जो लोग हैं वही लोग आगे हैं, और जो लोग कॉन्शियसस हैं, जो ईमानदारी से काम करने वाले हैं, पीपल हु आर पीपल ऑफ इंटेग्रिटी, वो लोग जो इंटेग्रिटी वाले लोग हैं वो अपना वक्त पूरा कर रहे हैं, वो साइड पोस्टिंग पे बैठे रहते हैं। वो कहते हैं हमें क्या जरूरत है इस रट में पढ़ने की। मैं जरा लाहौर के वाकये की तरफ आऊंगा। ये बड़ा अफसोसनाक एक वाकया पेश आया खातून के साथ। उसके बाद अब हम टीवी पे सुन रहे हैं, खबरों में सुन रहे हैं कि तफ्तीश हो रही है, टीवी के ऊपर बड़ी जदीद किस्म की तस्वीरें शो की जा रही हैं, आलात तफ्तीश के शो किए जा रहे हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका नॉलेज इस हवाले से क्या, तफ्तीश का निजाम कितना मॉडर्न है? हमारा तफ्तीश का निजाम, हमारे पास जो इक्विपमेंट होता है ना हमारे तफ्तीशी के पास, वो एक होता है चूंडी गत्ता, एक गत्ता होता है हार्डबोर्ड, उसमें चूंडी लगी होती है, उसमें 8-10 पेपर होते हैं, एक पेंसिल होती है। बाकी रिक्शा होता है या चिंगची होती है या मुलजमान या मुद्दई जो गाड़ी ले हैं वो होती है। ये तो है रूटीन का इक्विपमेंट। बाकी अगर कोई इस किस्म का हाई प्रोफाइल केस हो जाए तो फिर तो उस पर करोड़ों हम खर्च कर देते हैं। फिर उनका डीएनए भी होता है, फिर वो हमारे पास एक आध गाड़ी होती है जिसको हम कहते हैं जीएसएम लोकेटर, वो उनको टेलीफोन को भी लोकेट कर लेती है। लेकिन ये एक एक दो दो हमारे पास चीज़ें होती हैं जो कि सिलेक्टिव केसेस में हम करते हैं, जो केस सेंसेशनलाइज हो जाए या पोलिटिसाइज हो जाए उसमें हम यूज करते हैं। रूटीन में हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं होती। इवन इन्वेस्टिगेशन बॉक्स भी जो हमें ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने तोहफे में दिए थे या यूएनओडीसी ने चंद तोहफे में दिए थे, और एक पुलिस स्टेशन पे एक था, उसके अंदर भी जो ग्लव्स हैं और जो उसका सामान है वो भी खत्म हो चुका है, रिप्लेनिश नहीं हो सका क्योंकि वो ऐसे फंड नहीं होते उसको रिप्लेनिश करने के। तो इन्वेस्टिगेशन के हमारे पास शो केसिंग के लिए बहुत कुछ है। आप कहें तो हम आपको बड़े बड़े अच्छे एशिया का सबसे बड़ा कंट्रोल रूम दिखा देंगे जिसको हम IC3 कहते हैं, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर।
वो दिखा दें। लेकिन किसी को क्या पता कि उसके जो 8,000 कैमराज हैं उसमें से 4,000 खराब पड़े हुए हैं, क्योंकि फंड ही नहीं मिले हमें उसको ठीक करवाने के लिए। तो एक तफ्तीशी के पास एक वक्त में 30-35 केस होते हैं, उसने उस केस के सिलसिले में केस डायरी भी लिखनी है, कोर्ट में भी जाना है, सीनियर केस में भी जाना है, उसकी शिकायत भी हुई है, उसने नए क्राइम सीन पे भी जाना है। तो इसलिए ये भूल जाएं कि यहाँ इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक बुनियाद पे होती। आपने बैरूने मुल्क भी ड्यूटी अंजाम दी, दीगर जो पुलिस फोर्सेस हैं, इंटरनेशनल पुलिस फोर्सेस, उनके साथ भी आपका इंटरेक्शन रहा। पाकिस्तान में ये होता है कि जब भी कोई जुर्म होता है इस तरह का, एकदम से मुतालबात शुरू हो जाते हैं कि सरेआम फांसी दी जाए। क्या इस तरह सरेआम फांसियां देने से दूसरे ममालिक में कहीं कोई ऐसा फायदा हुआ है, जुराइम में कमी आई है, या इससे जुर्म कम होते हैं? जुर्म कम तो नहीं होते, खासतौर पे इस किस्म के जो जो मुजरम होता है उसको देखें, दो चीज़ें होती हैं, एक है डिक्टेटरशिप और एक है डेमोक्रेसी। जहाँ डेमोक्रेसी होगी वहाँ पे फ़ायदा मुल्ज़म को भी होगा, मुद्दई को भी होगा। लेकिन हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है वो और तरह की डेमोक्रेसी है, इसको आप दूसरे मुल्कों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, सिवाय कोई अफ्रीकन कंट्रीज़ के और थोड़ा बहुत इंडिया के साथ। हमारी सिलेक्टिव डेमोक्रेसी है, हमारी डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन की हद तक होती है, उसके बाद डिक्टेटरशिप ही बन जाती है। फिर आप MNA MPA को कोई सवाल नहीं कर सकते। आप अगर पूछेंगे प्राइम मिनिस्टर को, आपने IG को रूल्स के मुताबिक क्यों नहीं लगाया, आपने CCPO को रूल्स के मुताबिक क्यों नहीं लगाया, वो कहेगा आप कौन होते हो पूछने वाले, मेरी डिस्क्रेशन है। तो मैं उनसे फिर पूछ सकता हूं कि भाई डिस्क्रेशन सिर्फ उन केसेस में होती है जिसमें रूल ना एग्जिस्ट करता हो, वहां आप डिस्क्रेशन को जुडिशियसली इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां रूल एग्जिस्ट कर सकता है वहां आप डिस्क्रेशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमारा हर आदमी घर में भी डिक्टेटर है, गरीब आदमी अपने घर में डिक्टेटर है, और जो जिस बंदे को पावर मिल जाती है वो बाहर डिक्टेटर है। तो उनके साथ हमारा कंपैरिजन नहीं है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि आप देखें कि आप एक एक शहरी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कितनी विल पावर, आपकी कितनी पॉलिटिकल विल है, आप कितना खर्च कर रहे हैं। आप लेस देन $6 अ ईयर खर्च कर रहे हैं, आप एज ए इंडिविजुअल आपकी सिक्योरिटी पे लेस देन $1 अ ईयर खर्च हो रहा है, लेस देन $6, $5.75 तकरीबन खर्च हो रहे हैं। वो ऐसे कि आपका अगर बजट 115 अरब रुपए का है, उसको अगर 12 करोड़ की पॉपुलेशन पे तकसीम कर दें, फिर उस रुपए के डॉलर बना लें तो $6.25 बनते हैं। ईस्ट इंडिया पंजाब, इंडियन पंजाब जो है, ईस्ट इंडियन पंजाब जो है, उसमें $23 खर्च होते हैं, हमारे से 3 गुना ज्यादा खर्च कर रहे हैं। अच्छा, टर्की जिसकी तरह के हम बनना चाह रहे हैं वो $135 खर्च कर रहा है, सिंगापुर $440 खर्च कर रहा है। और आमतौर पे लंदन, जो हमें बचपन में पढ़ाया जाता था कि बॉबी से रास्ता पूछो तो वो रास्ता बताता है आपको और बड़े प्यार से बात करता है, लंदन पुलिस, सिर्फ उस शहर की पुलिस जो 80 लाख आबादी है, जिसकी 48,000 पुलिस है, उसके एक शहरी की हिफाजत पे $600 खर्च होते हैं, $650। उनका बजट 5.9 बिलियन पाउंड है सिर्फ लंदन शहर की पुलिस का। तो इसलिए आपस में कंपैरिजन नहीं है। अच्छा सर, एक चीज मैं आपसे पूछूंगा कि अक्सर ये कहा जाता है कि थानों में तशद्दुद होता है, और हुकूमत भी जब ये आई थी, ये हुकूमत कहती थी हम रिफॉर्म्स करेंगे, इस कल्चर को चेंज करेंगे, थाना कल्चर को। अगर सियासी हुकूमतें चाहें सर, सियासी हुकूमतें अगर चाहें तो क्या थानों में, बाकी बेहतरी छोड़ दें, पैसा नहीं है कुछ नहीं है, तशद्दुद रुक सकता है? तो ये तशद्दुद रुक सकता है अगर गवर्नमेंट्स चाहें। लेकिन गवर्नमेंट्स क्यों चाहेंगी, उनको तो यही पुलिस सूट करती है। उन्होंने अपने मुखालफिन को तंग करवाना होता है, उन पर तशद्दुद करवाना होता है। तो पॉलिटिकल जो लोग हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, इनको यही पुलिस सूट करती है जी। इस पुलिस को कभी भी रिफॉर्म नहीं करेंगे, सिर्फ बातें करेंगे, नए कमीशन बनेंगे। तो ये किसी गवर्नमेंट को भी पुलिस सूट नहीं करती अगर ये पुलिस उस तरह की हो जाए जैसे दूसरे मुल्कों में, जो डेवलप्ड कंट्रीज में होती है, या इवन मोटरवे में होती है कि हर एक को चालान कर देते हैं। इस किस्म की पुलिस सूट नहीं करती, इसलिए इसको चेंज, इसमें रिफॉर्म नहीं लाते। आप कहते थे कि तशद्दुद, तो हमारी ज़बान में भी तशद्दुद होता है, हमारे एक्शन में भी तशद्दुद होता है। कोई कहता है लटका दिया जाए, जला दिया जाए, काट दिया जाए, इसको कास्ट्रेट कर दिया जाए, इसका फलां ऑर्गन काट दिया जाए। तो हमारी हर जो शख्स होता है उसके अंदर तशद्दुद कूट कूट कर भरा हुआ है।
और पुलिस भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है, इसी में से भर्ती होती है, इसी के साथ कांटेक्ट में रहती है, तो उसका असर रामबाला तौर पर पुलिस पर भी होता है और पुलिस भी फिर तशद्दुद करती है। और दूसरा रिफॉर्म्स लाने के लिए, अब जब मुझे कोई कहता है कि रिफॉर्म्स क्यों नहीं लाते, मैं कहता हूँ पैसा शो करो। कि जी क्या मतलब पैसा शो करो? मैंने कहा रिफॉर्म सिर्फ आपने लॉ चेंज करके रिफॉर्म नहीं ले आना है। रिफॉर्म चेंज करने लाने के लिए आपको पुलिस कल्चर चेंज करना है, थाना कल्चर चेंज करना है। 70% थाने हायर्ड बिल्डिंग्स में है या 100 साल पुरानी बिल्डिंग्स में है, 70% या कब्जे की बिल्डिंग में है। जैसे हल्ला दूध में इस वक्त हमारा सबसे बड़ा थाना लाहौर का हल्ला की अबेंडेंड बिल्डिंग में, उसके दरवाजे और शीशे भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे आता है खर्च। इसलिए हम लोग इस किस्म के पुलिस रिफॉर्म्स करते हैं कि रूल चेंज कर दो, उसमें हम एडिशनल आईजीज की तादाद कम कर दो, बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। हम असल रिफॉर्म्स पे नहीं आते हैं क्योंकि उस पर खर्च होता है और हमारे पास, हम गरीब मुल्क हैं, हमारे पास इस वक्त पैसा नहीं है। हाँ, जब पैसा होगा, जब हमारी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होंगी, तो हम भी टर्किश पुलिस जैसे हो जाएंगे, हम भी इंग्लिश पुलिस जैसे हो जाएंगे। वो हम जैसे ही होते थे। टर्की से हम गुजरते थे तो हमें डर लगता था पुलिस से। हम अपने पैसे अंदर बुनियान में छुपा के जाते थे। 2000 की बात है, वो हमारे पे डॉलर होते थे 3 महीने की तनख्वाह के। लेकिन अब दुनिया की बेस्ट पुलिस में से है वो, क्योंकि उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो गई हैं। कि हमने हालिया अरसे में देखा कि पंजाब में बार बार जो सीनियर अफसरान हैं उनकी पोस्टिंग्स हो रही हैं, आईजी तब्दील हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या चीज गलत हो रही है? क्या पंजाब हुकूमत को समझ नहीं आ रही? पंजाब हुकूमत ये भी ऐसी थी, पिछली भी ऐसी थी, उससे पिछली भी ऐसी थी। अब देख लेना, किसी जाकर, किसी ऑफिस में जाकर इनकम्बेंसी बोर्ड देख ले, एक एक साल में 2-2 3-3 अफसर आते जाते रहे। ये भी वैसे कर रहे हैं, इनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये ऐसा करेंगे। लेकिन ये बात जगह उनसे ज़्यादा, पिछले उनसे ज़्यादा इनके एबिडेशन हैं, इनके कामों में खराबियां हैं। और आईजी पे आईजी तब्दील करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? आईजी को फ्री हैंड तो देते नहीं हो। आईजी अपनी मर्जी करता है तो आप समझते हो कि ये हमारे पॉलिटिकल फिलॉसफी के खिलाफ है। एक आईजी आपकी बात ना माने, आप कहते तो ये नून लीग का है। नून लीग की हुकूमत हो, आईजी आपकी बात ना माने, आप कह देंगे ये तो काफ लीग का है। तो हर चीज़ आर्बिट्रेरी चल रही है। और ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग इतना होने से ज़ाहिर है कि पूरा महकमा इससे डिस्टर्ब होता है। सिर्फ ये महकमा नहीं, बाकी महकमा भी यही हाल है। पुलिस का तो नज़र आ जाता है ना, बाकी महकमे वाले बोलते नहीं है, वहाँ भी इस तरह ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही हैं।